देखो यार, इस बारे में तो आपने ज़रूर सुना ही होगा कि इंडिया का जो डेटा है, जो मोबाइल डेटा है, वो बहुत ज़्यादा सस्ता है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में। यानी कि अगर आप इंडिया में एवरेज निकालो 1 GB डेटा कितने का है, तो 9 से 10 रुपये का 1 GB डेटा है। और अमेरिका में निकालो तो 700 रुपये का 1 GB डेटा है। उसके अलावा और जगह तो और भी ज़्यादा है। तो आखिर इंडिया में इतना ज़्यादा सस्ता डेटा क्यों है? मतलब ये जो कंपनियां हैं आइडिया, वोडाफोन, जियो, ये अपना नुकसान करके तो हम कस्टमर्स का फ़ायदा करा नहीं रहे होंगे। तो आखिर इतना सस्ता कैसे हो गया यहाँ पर? आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना और अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, बहुत टाइम पहले तक हम सबको याद है कि यार जब जियो नहीं था कितने ज़्यादा महंगे हुआ करते थे प्लान्स। 198 रुपीज़ में सिर्फ 1 GB मिलता था, 1 महीने चलाना पड़ता था, कॉल्स वगैरह सब कुछ लिमिटेड था, उसके लिए भी हमें अलग से फ्लेक्सी करानी पड़ती थी। लेकिन जब से जियो आया, जियो के आने के बाद ये सारी चीज़ें सही हो गई, SMS फ्री हो गई, कॉल्स फ्री हो गई और डेटा भी बहुत ज़्यादा हमें मिलने लग गया सस्ते रेटों में। तो यहाँ पर था क्या ये, मतलब जियो ने अचानक से ऐसा इतना सस्ता कैसे कर दिया? देखो क्या था, जो ये आइडिया, वोडाफोन कंपनीज थी, ये हम सबको लूट रही थी पहले से। यानी कि ये चार्जेस बढ़ाते जा रही थी। मतलब आइडिया ने अगर 100 रुपये करा, वोडाफोन 200 कर देगा, अगले दिन 300 हो जाएंगे। मतलब सबका फायदा हो रहा था, नुकसान हमारा हो रहा था, कस्टमर्स का। सीधे सीधे बोलो तो ये हमें लूट रहे थे। दूसरा बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जियो ने सबसे पहले वोल्टी को अडेप्ट किया था, बाकी कंपनीज ने नहीं किया था। देखो वोल्टी क्या होता है, जब भी कोई कंपनी सिग्नल छोड़ती है अपने टावर से, कोई भी कंपनी अगर सिग्नल छोड़ती है आपके स्मार्टफोन तक, तो उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब जो एक स्पेक्ट्रम होता है, हर एक स्पेक्ट्रम अलग चीज के लिए होता है। एक स्पेक्ट्रम होगा जिसमें सिर्फ SMS होंगे, एक स्पेक्ट्रम में सिर्फ डेटा होगा, एक स्पेक्ट्रम में सिर्फ कॉल्स होंगी। तो जियो ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी थी जिसे हमने वोल्टी कहा, वॉइस ओवर LTE। यानी कि एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें डेटा भी होगा और कॉल्स भी होंगी एक ही स्पेक्ट्रम के अंदर। यानी कि एक ही स्पेक्ट्रम के अंदर दो चीजें होंगी। जितने ज्यादा कंपनीज स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करती हैं, गवर्नमेंट को उतना पैसा देना पड़ता है इन कंपनीज ने, मतलब लाइसेंस लेना पड़ता है स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करने का। तो जितना ज़्यादा स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करेंगी ये कंपनीज, उतना ज़्यादा ही पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब जियो ने नई टेक्नोलॉजी निकाली कि डेटा और कॉल्स एक ही स्पेक्ट्रम के अंदर हैं, तो मतलब कम पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ से इस चीज़ की वजह से और भी सस्ता हो गया जियो। लेकिन एग्जैक्टली अभी हम नहीं बोल सकते कि यार जियो कब तक सस्ता रहेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा दे, हो सकता है और कम हो जाए प्राइसेस। एग्जैक्टली नहीं बोला जा सकता कि जियो कितने टाइम तक सस्ता रहेगा। अब बात कर लेते कि US वगैरह, अमेरिका वगैरह में इतना ज़्यादा महंगा डेटा क्यों है। मतलब वहाँ भी तो, मतलब अगर इंडिया में भाई वॉइस ओवर LTE वोल्टी आ सकता है, तो अमेरिका में तो कब का आ गया होगा ना। तो वहाँ अभी इंडिया से भी ज़्यादा महंगा क्यों है? वहाँ तो और सस्ता हो जाना चाहिए था इंडिया से भी। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो वहाँ क्या है, क्वालिटी पर ज़्यादा मैटर करते हैं। वहाँ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। देखो इंडिया में अब जियो के बहुत ज़्यादा यूज़र्स हो गए, तो क्या हो गया है, देखो एक टावर पर अब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। जियो के एक टावर पर बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे क्योंकि यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से स्पीड कम मिलेगी सबको। यानी कि क्वालिटी घट गई, स्पीड सबको कम मिलेगी। और जियो वाले करते ये हैं कि भाई बहुत सारे टावर लगा नहीं रहे हैं, या तो वो ये कर देते कि यार हर जगह टावर बिछा देते जिससे कि लोग अलग अलग हर टावर में कनेक्ट हो और सबको ज़्यादा स्पीड मिले। ऐसा वो करते नहीं है, एक ही टावर पर सब कनेक्ट रहते हैं और सबको कम स्पीड मिलती है। देखो अमेरिका वगैरह में यही नहीं होता, वो लोग क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हर इंसान के पास जो भी 1 GB या 2 GB जितना भी इस्तेमाल करे, बहुत ही ज़्यादा स्पीड आएगी। मतलब इंडिया में अगर एवरेज स्पीड आप कोई मूवी वगैरह डाउनलोड करे 5-6 MB पर सेकेंड आ रही है, तो वहाँ वही 10-12 MB पर सेकेंड आएगी। वहाँ मतलब क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। तो क्वालिटी अच्छी देने की वजह से वहाँ प्राइजेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी बात यह है, इंडिया की इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया जो है दुनिया के हाईएस्ट नंबर पर आता है डेटा इस्तेमाल करने में, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात यह है कि इंडिया में ज़्यादा लोग हैं डेटा इस्तेमाल करने वाले, तो जो कीमत है वो भी सब में बढ़ जाती है। अब सब में बटेगी तो सबको थोड़ी कीमत देनी पड़ेगी, तो इसलिए भी सस्ता पड़ता है सबके लिए। अब अमेरिका में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग कम हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, कम लोग हैं तो सब में ज़्यादा रुपए बटेंगे, तो सबको ज़्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे और इसलिए वहाँ महंगा हो जाएगा। तो आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।